students, how are you? This is your first class of biology and today we will start our first chapter of biology, that is Introduction to Biology. In Introduction to Biology, first of all we want to know what is science. Actually science is a study in which we do observations, and after observations we do some experiments and then we do conclusions from those experiment. बाकी तमाम नॉलेजेस में तो आप ऐसे ही नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, आपको रिटर्न मिल रहा होता है जो भी, मगर जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें आप सबसे पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो उसे ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर उस ऑब्जर्वेशन को आप एक्सपेरिमेंटल के थ्रू पास आउट करने के बाद कंक्लूजन यानी रिज़ल्ट ड्रॉ करेंगे. तो आपने जो अपनी बुक में लर्न करना है, साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी कि आपने क्या लर्न करना है. इसकी जो फर्स्ट 2 लाइन्स है, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस, तो आपने इसे भी लर्न करना है. इसके बाद जो है इन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी. एक्चुअली बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, वन बायो एंड अदर इज़ लॉजी, बट लोगोस बुक में हमने उसको करना है लोगोस, लॉजी से लोगोस, बायो एंड लोगोस. बायोलॉजी जो है 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, बायो एंड लोगोस. बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थिंक अबाउट लाइफ, यानी लाइफ के बारे में जो आपकी लर्निंग है या थिंकिंग है वो आप बायोलॉजी में स्टडी करते हैं. तो जो बायोलॉजी है इसको आगे आप इसको मेन डिवीजन्स और ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. बायोलॉजी की जो मेन डिवीजन है वो 3 हैं, मेजर डिवीजन्स या मेन डिवीजन्स. फर्स्ट डिवीजन इज ज़ूलॉजी, सेकंड इज बॉटनी एंड थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी. आपको पता है कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या तो वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं. आप प्लांट्स को भी देख सकते हैं और एनिमल्स को भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट हैं जिन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते. वी यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी देम. ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, दोज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो वो है तो लिविंग थिंग्स है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी. तो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल कम इन माइक्रोबायोलॉजी. तो बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन्स हैं, जो एक जो है बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. द स्टडी ऑफ एनिमल विल कम्स इन ज़ूलॉजी. वैसे भी जू से ये लफ्ज़ निकला है, जू जानवरों चिड़ियाघर को कहते हैं जहाँ जानवर प्रेजेंट हैं. तो आप जू से ज़ूलॉजी और उससे जो है जानवरों की स्टडी, द स्टडी ऑफ एनिमल विल कम्स इन ज़ूलॉजी. एंड बॉटनी जो है वो स्टडी ऑफ प्लांट्स है, और माइक्रोबायोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी. अगर ये हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए जो है हार्मफुल है, और फिर हम इन्हें कहेंगे कि दे आर पैथोजेंस या पैरासाइट्स भी कहेंगे. कुछ पैरासाइट्स तो जो है आम आँख से नज़र भी आ सकते हैं, तो वो जो है फिर एनिमल्स में आ जाएंगे. जी, अभी तक हमने जो है डेफिनेशन ऑफ साइंस और बायोलॉजी के मीनिंग्स और बायोलॉजी की मेन डिवीजन्स जो है उन्हें स्टडी की है. अब जो मेन डिवीजन्स है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रो बायोलॉजी. अब आगे इनकी जो बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हम स्टडी करेंगे, एक्चुअली वो ब्रांचेस जो है ज़ूलॉजी में भी आ जाएंगी, बॉटनी में भी आ जाएंगी और माइक्रो बायोलॉजी में भी आ जाएंगी. और ये जो मेन ब्रांचेस हैं, जो ब्रांचेस हैं इनकी हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. आपकी बुक में ये 16 ही नंबर हैं, बट ये सिर्फ ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो मेन जो आपको करवा रहे हैं वो 16 हैं, जिनमें से फर्स्ट जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है डेट इज़ मॉर्फोलॉजी. आपने इनके नाम के साथ साथ और इनके मीनिंग्स के साथ साथ इन्हें लर्न करना है ताकि ये एक दूसरे में मिक्सअप ना हो और आपको ईजीली याद रहे. मॉर्फोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स. इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स. यानी लिविंग थिंग्स की आपने फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करना है. फॉर्म एंड स्ट्रक्चर मीन कि वो बनी हुई कैसी हैं या किस चीज़ से बनी हुई है और उनका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने हैंड की एग्जांपल दूं
कि मैं कहूँ बताएं बेटा मेरा हाथ कैसा है, तो आप बताएंगे कि इट हैज़ 5 फिंगर्स, और जो है ये इसके ऊपर जो है स्किन प्रेजेंट है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वैसा है कि ये चीज़ों को जो है पकड़ सकता है। इसके ऊपर जो है नेल्स हैं। ये जो सारा आप इसको बाहर से जो स्टडी कर रहे हैं, और ये फिंगर जो है देखिए ये मुड़ सकती हैं, जो इसको बाहर से आप इसकी स्टडी करें, इट इज़ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। सेकेंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू योर बुक इज़ एनाटॉमी। इनको आपने सीक्वेंस से लर्न करना नेसेसरी नहीं है, आपको इनके नाम और मीनिंग के साथ आपको इनकी प्रॉपर डेफिनेशन याद करनी है। एनाटॉमी एक्चुअली इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स है, या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन है। अब मैं हैंड की एग्जांपल दूंगी कि इसका बाहर से तो सारा आप देख के बता रहे हैं, इसकी वो जो बाहर से देख के बता रहे हैं, इट इज़ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, जो कि मॉर्फोलॉजी में स्टडी होगी। अब अगर आप इसको अंदर से स्टडी करेंगे, ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसमें जो है फ्लैश है, बोन्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इसमें नर्व टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। ये सारी जो स्टडी होगी वो सारी एनाटॉमी में आ जाएगी। इट मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर आप अंदर से ओपन करके आप इसको स्टडी करें तो वो एनाटॉमी में आ जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर थर्ड ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। किसी भी जानवर के, किसी भी एनिमल के, किसी भी प्लांट के जब आप टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं उसके इंटरनली उसके, अब जैसे हैंड की एग्जांपल दी थी कि बाहर से आपने स्टडी किया फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, वो मॉर्फोलॉजी है, ओपन करके आपने स्टडी किया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें बोन्स हैं, इसमें फ्लैश है, इसमें जो है आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं, ये सारा एनाटॉमी हो गया। अब अलग से आपने ये जो है इसका जो मसल्स हैं उसको स्टडी करना शुरू कर दिया। तो अब जब मसल्स की आप टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे दैट इज़ हिस्टोलॉजी। अब आपने अगर बोन्स के टिश्यूज़ को स्टडी करना स्टार्ट किया देन दैट इज़ हिस्टोलॉजी। अगर आपने आर्टरीज और कैपिलरीज को स्टडी करना शुरू किया देन दैट इज़ हिस्टोलॉजी। अगर आपने नेल्स के स्ट्रक्चर को, इसके टिश्यूज़ को स्टडी किया तो वो हिस्टोलॉजी। इट मीन्स कि अलग अलग, जैसे आपको पहले भी पता है कि जो लिविंग थिंग्स है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सिमिलर फंक्शन जो कर रहे होते हैं सेल्स, दे कंबाइन एंड देन फॉर्म टिश्यूज़। इट मीन्स जो टिश्यूज़ की स्टडी है वो हिस्टोलॉजी में आ जाएगी। जैसे हमारे हेयर्स जो है वो हेयर सेल से मिलकर बने हैं, वो एक हेयर का टिश्यूज़ है। इसी तरह जो स्किन सेल है वो स्किन से मिलकर बने और सारी उन्होंने एक स्किन के टिश्यूज़ बना दिए। फिर टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन देन दे फॉर्म एन इंडिविजुअल। बेटा ये साइड में जो पैचेस हैं, चाहे बायोलॉजी है चाहे केमिस्ट्री है, इन पैचेस को भी हमने लर्न करना होता है। इनसे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, इनसे जो है हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा इनसे जो है हमारे एमसीक्यूज भी बनते हैं, तो हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। जब पेपर बनाने के लिए कहा जाता है तो पेपर बनाने वाले को बताया जाता है कि आपने इनसे कितना पोर्शन लेना है। अगर आपके एक चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उन 3 में से 2 जो है पूरी बुक से यानी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आएंगे, और एक जो इन पैचेस से भी आएगा। तो हम इन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, सारे जो पैचेस हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जी, इसमें हमने जो है हमारा रह गया मालिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि ब्लॉक में प्रेजेंट है। अच्छा बेटा, ये जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपने अपनी बुक पर मार्क करने हैं। इन्हें बुक पर मार्क करने के बाद आपने जो है इन्हें सबको लर्न करना है, और इन्हीं से ही ये जो बुक पर मार्क करेंगे साथ साथ मैं आपको बताती भी जा रही हूँ। तो जैसे ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, ये फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी, और डिवीजन ऑफ ब्रांचेस ये सारा यहाँ से ज़ूलॉजी की डेफिनेशन, बॉटनी की और माइक्रोबायोलॉजी की ये पूरी डेफिनेशन है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी की भी पूरी डेफिनेशन आपने करनी है। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी भी है, उसकी भी पूरी आपने जो है डेफिनेशन करनी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजी मीन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड ऐसे मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, या जिनसे वो लिविंग थिंग्स बनी है, या जो वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग थिंग्स को रिक्वायर्ड है। कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो लिविंग थिंग्स को रिक्वायर्ड है या जिनसे लिविंग थिंग्स बन रही हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये लिविंग थिंग्स के लिए नेसेसरी हैं। हमारी बॉडी जो है
हम खाने के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं, प्रोटीन्स भी लेते हैं, फैट्स भी लेते हैं, जो डाइजेस्ट होकर फिर उनके मालिक्यूल्स जो है सेपरेट हो जाते हैं बॉडी में जाकर, और भी हमारी बॉडी का मटेरियल बना देते हैं, जिनसे हमारी बोन्स, मसल्स, टिश्यूज़, हार्मोन्स और जिनसे हम एनर्जी गेन करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। तो इट मीन्स द स्टडी ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल्स, द स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल्स, द स्टडी ऑफ लिपिड्स मालिक्यूल, लिपिड्स जो है फैट्स को लिपिड्स भी कहते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड और मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जैसे कि अगर आप हार्मोन्स को स्टडी करने लगे तो वो भी जो है मालिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाएंगे। तो न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो डीएनए एक लार्ज मालिक्यूल है, इसलिए उसकी भी यहाँ पर एग्जांपल दे दी है। बेटा इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, लर्न करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई अगर आपको क्वेश्चंस, कोई बात आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट्स में भी लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और आप अपने ग्रुप में भी जो है मुझसे लिखकर वो पूछ सकते हैं। आप डायरेक्टली जो है मुझे मैसेज करके या फ़ोन पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने कोऑपरेट करना है, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, लर्न करें और याद करें। अपने फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।